हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में टॉप वन कंपनी है। तो इसमें इसके रिजल्ट आए थे, तो वो कैसे आए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर इसका लास्ट डे का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 0.11% का जंप अपने को दिखाई दिया। अभी के टाइम पे फ़िलहाल चल रहा है 1522 और इसका हाई है 1641। ये जो 1641 जो हाई लगाया है ये फेब मंथ में लगाया था। तो इसके कल के डेट में परसों के डेट में जो रिज़ल्ट आए थे तो उस हिसाब से इसने परफॉर्मेंस इतना तो दिया है। तो मार्केट को इनके रिज़ल्ट कैसे लगे ये अपने को कल के डेट में पता चलेगा। तो आशा करता हूँ कि कल के डेट में स्टॉक भागना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि मार्केट को उसका रिज़ल्ट कैसा लगा ये कल के डेट में पता चलेगा। चलो तो इसके रिज़ल्ट देखते हैं कि कैसे आए हैं। पहले इससे रिज़ल्ट से पहले हम इसका ऑल टाइम हाई का जो रिटर्न है वो देखेंगे 27,000 यानी कि 27,000 इसका ऑल टाइम रिटर्न है। तो ये कंपनी बहुत बढ़िया है। मेरे पोर्टफोलियो में तो है, आपके पोर्टफोलियो में है क्या सोचो, और नहीं है तो लेने का सोचो। एक दो स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का वो भी टॉप वन होना ज़रूरी है। तो अपना पोर्टफोलियो मेंटेन रहता है, हर एक सेक्टर का एक एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि कौन से सेल्स अपने को ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। बराबर कि नहीं? तो देखो, सोचो और करो। चलो कंपनी के रिज़ल्ट देखते हैं। कंपनी का रिज़ल्ट देखेंगे हम क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर दोनों देखेंगे। पहले ईयर बाय ईयर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट था जून के 2020 में 34 लाख, और अभी के टाइम पे ईयर एंड ईयर 36 लाख, यानी कि ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे, ये तो ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो गया, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो मार्च 21 में था 38 लाख और अभी के टाइम पे जून 21 में है 36 लाख। यानी क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो रहा है। तो मार्केट देखता है इसको कैसे लेता है, लेकिन ईयर बाय ईयर इसका जो है जून टू जून तो वो ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तो बेस्ट है। इसका अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट अगर इसका देखा जाए तो जून 2020 में 66 लाख एंड अभी जून 21 में 77 लाख। ये हुआ ईयर बाय ईयर। और मार्च में अगर देखा जाए तो 81 लाख और अभी के टाइम पे 77 लाख। तो यहाँ पे भी क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सा डाउन है और ईयर बाय ईयर ग्रोथ है। तो ये अच्छा संकेत है, लेकिन मार्केट देखते हैं उसको कैसे लेते हैं, क्योंकि क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सा लॉस में है, यानी कि कम है। लॉस में नहीं बोल सकते, लेकिन कम है। अगर इसका रिवेन्यू देखा जाए हर एक सेक्टर से, ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग, ऑपरेशन, अनअलोकेटेड, ऐसे हर एक सेक्टर से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर इसका सेगमेंट वाइज उसको कंपेयर किया है। लेकिन हम सेगमेंट वाइज नहीं देखेंगे, इसका पूरा टोटल देखेंगे। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जून 2020 34 लाख और जून 21 36 लाख, यानी कि ईयर बाय ईयर ग्रोथ। क्वार्टर बाय क्वार्टर मार्च 21 38 लाख और अभी के टाइम पे 36 लाख, यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ईयर बाय ईयर बेस्ट है। इसके बाद अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका अगर देखा जाए तो मार्च नहीं जून 2020 में अगर देखा जाए तो 89 लाख एंड अभी के टाइम पे 103, यानी कि ग्रोथ है। और अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखा जाए तो 108 21 में था और अभी के टाइम पे 103, यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सा
कम ग्रोथ हो रहा है और ईयर बाय ईयर ये ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा प्लस माइनस पॉइंट है। लेकिन ईयर बाय ईयर अगर हम कंपेयर करेंगे कंपनी के ग्रोथ को तो ईयर बाय ईयर करेंगे, और ईयर बाय ईयर इसका अगर है तो ये अच्छा है। लेकिन मार्केट का नज़रिया इसके बारे में कैसे, ये तो अपने को कल ही पता चलेगा। तो मेरा तो फोकस इस पर रहेगा कल के डेट में, आपका भी फोकस रखो। ये कंपनी अच्छा है, ये रिजल्ट भी ठीक ठाक है, इतना बढ़िया नहीं और इतना ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्वार्टर बाय क्वार्टर भी अगर एवरेज होता या फिर थोड़ा सा रहता तो मेरे को लगता है ये भाग सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टॉक तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, प्राइवेट सेक्टर का 1 नंबर बैंकिंग स्टॉक है। तो ये अभी नहीं लेकिन अगले 5 साल में 10 साल में 100% ये अपने को कम से कम 3000 के आसपास दिखाई देगा। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, इसका 1 ईयर का अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 3% है, 3 ईयर का 15%, 5 ईयर का 15% और 10 ईयर का 20%, यानी कि सेल्स ग्रोथ अच्छा है। कंपाउंडिंग ग्रोथ यानी कि उसका प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट का ग्रोथ कैसा है, 1 ईयर का 18%, नॉट बैड, 18% नॉट बैड, 3 ईयर्स 21, 5 ईयर्स 20 और 10 ईयर्स 23, यानी कि फंडामेंटल ब्लू चिप स्टॉक है ये, सेफ और अच्छा स्टॉक है। पैसा आपका बना रहेगा, इन्वेस्ट सेफ रहेगा, रिटर्न भी डिसेंट रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा, सेफ वाला रिटर्न रहेगा। क्योंकि ये 18%, 15%, 20% कम नहीं है, ज़्यादा ही है। लेकिन लोगों को आदत पड़ी है 50%, 60%, 100% रिटर्न लेने की, इसके से इनको उसके कंपेयर ये कम लग रहा है। लेकिन ये भी प्रॉफिट रिटर्न बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं इसका CAGR स्टॉक प्राइस, 1 ईयर में 39%, 3 ईयर्स में 12%, 5 ईयर्स में 20%, 10 ईयर्स 20%, यानी कि अच्छा है, बेस्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए 17, 17, 17, 18, यानी कि एवरेज 17 पकड़ो, इक्विटी ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ये भी अच्छा है, 70%, अच्छा तो है, थोड़ी बैड है। बैंक तो अपना सेविंग अकाउंट पे इतना भी नहीं देती, ये 17% दे रहा है, तो ये अच्छा स्टॉक माना जाता है, अच्छा रिटर्न है। तो इसके बारे में शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे इसका कैसा है। बैंकिंग सेक्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा मायने अगर बोलेंगे तो इतना क्या बोलते हैं, इतना ये नहीं है। लेकिन अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जहाँ से जब से चालू हुआ है वो 26 का एवरेज पकड़ के रखा है, उसके पॉइंट आगे कितना कम ज़्यादा हो रहा है वो ये नहीं, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए 26 और अभी के टाइम पे 25.89, यानी कि 26 एवरेज 26 का है। जहाँ से चालू हुआ था 10 साल पहले चालू हुआ था उससे 26 का एवरेज है, तो ये अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग में इतना डिसेंट गिरावट या डिसेंट एडिंग जो दिख रहे थे वो इतना नहीं है, तो ये अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। फॉरेन इन्वेस्टर अगर देखेंगे तो मार्च 2020 में 36.68 एंड अभी के टाइम पे 39.79, यानी कि ग्रोथ हो रही है। डोमेस्टिक अगर 2020 में देखेंगे 21 और अभी के टाइम पे 20.99, यानी कि बेस्ट है। इसके अगर देखेंगे तो बेस्ट है। अगर इसका गवर्नमेंट देखेंगे तो मार्च 2020 में 0.23 एंड अभी के टाइम पे अगर देखेंगे तो 0.24, यानी कि ये भी थोड़ा सा गवर्नमेंट का स्टेक नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। पब्लिक का अगर इसमें देखेंगे तो मार्च 2020 में 15.21 और अभी के टाइम पे 13.01, यानी कि पब्लिक यहाँ से बाहर हो रही है। तो क्यों हो रही है मालूम नहीं, लेकिन अपना तो फंडा एक ही है, हम इसमें बने रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है। दूसरी बात अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में अगर इसका कंपैरिजन करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है HDFC बैंक, ICICI बैंक टॉप 2, यानी कि ICICI बैंक HDFC बैंक बेस्ट है। दोनों ले सकते हो लेकिन प्रायोरिटी देना है तो HDFC बैंक को दे दो, क्योंकि मार्केट कैप अच्छा है, टॉप पर गेनर है, बहुत टॉप गेनर को लेने टॉप सेक्टर में ये है, तो ये HDFC बैंक अच्छा है। अगर ओवरऑल रिज़ल्ट देखेंगे तो ठीक ठाक है, कोई इतना इशू नहीं मुझे लगा। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो लेने का सोचो और कल के डेट में इसको वॉच करो कि क्या होता है।